सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश ऐसा है जिसमें 7-8 मई 1932 को एक क्रांतिकारी कार्यक्रम होता है और उसमें बाबा साहब का बहुत ही संक्षिप्त संबोधन होता है। पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने बताया था किस तरह से बाबा साहब के समक्ष बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए और उसी का शेष भाग जिसमें बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए गए और प्रस्तावों पर पारित होने के बाद बाबा साहब ने क्या संबोधन दिया और आज का जो विषय है वो उसी संबोधन में छिपा हुआ है। यदि आप वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा। उस प्रश्न का यदि आप जवाब देते हैं तो ये माना जाएगा कि आप सच्चे अंबेडकर अनुयायी हैं। तो आइए देखते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। अस्पृश्य समाज के हाथों में राजनीतिक सूत्र होना चाहिए, होना जरूरी है और यही यहाँ पर तृतीय भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ था वो जिला नागपुर में कामठी में हुआ था और अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस परिषद की तरफ से हुआ था। इसमें क्या कुछ घटनाक्रम होता है हम आपको बता दें। 7वां प्रस्ताव तक हम पिछले वीडियो में लाए थे, तो 8वां प्रस्ताव क्या है? डॉक्टर अंबेडकर और राव बहादुर श्रीनिवासन द्वारा गोलमेज परिषद में किए गए काम के लिए कांग्रेस उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती है। यानी कि 8वां प्रस्ताव था जिसमें धन्यवाद ज्ञापन किया गया बाबा साहब के प्रति और घोषणा करती है परिषद की उन पर अस्पृश्य वर्ग का पूरा विश्वास है। वाह क्या बात है। बाबा साहब पर देखिए किस तरह का विश्वास यहाँ पर समाज ने जताया है। ये प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष पद से सभा पटल पर रखा गया और सभी मतों से पारित हुआ। 9वां प्रस्ताव पंजाब के कायदे काउंसिल में अस्पृश्य वर्ग का एक भी प्रतिनिधि दिया नहीं गया है। इस अन्याय के बारे में कांग्रेस खेद व्यक्त करती है। अगली बार उनके प्रतिनिधित्व की गुंजाइश रखने की उस दृष्टि से तैयारी करने की आग्रहपूर्वक विनती करती है। 10वां प्रस्ताव मौलिक अधिकारों की जो सूची बनाई जा रही है उसमें आगे गिनाए जा रहे मौलिक अधिकारों का समावेश किया जाए। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में अस्पृश्यों की जनसंख्या के अनुपात में पृथक चुनाव संघों के जरिए उनके प्रतिनिधि लिए जाएं। केंद्रीय सरकार अस्पृश्यों में उच्च दर्जे की शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ रकम और समय के लिए सही खर्च करने की जिम्मेदारी ले। 11वां प्रस्ताव ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इस नाम से सभी अस्पृश्य वर्गों की एक केंद्रीय संगठन स्थापना करने के लिए इस कांग्रेस की पूरी सहमति है और इस केंद्रीय संस्था का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए नियुक्त तात्कालिक समिति को अपनी मंजूरी दे रही है। 12वां प्रस्ताव है ये कांग्रेस नासिक के सत्याग्रह का अभिनंदन करती है। 11वां और 12वां प्रस्ताव अध्यक्ष ने सभा मंच के समक्ष रखे और वे सर्वसम्मति से पारित हो गए। सभी प्रस्ताव पारित होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर इस अवसर पर 2 शब्द कहें, इसके लिए लोग आग्रह करने लगे। लोगों के इस आग्रह की खातिर डॉक्टर अंबेडकर करीब 1:30 बजे के आसपास बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, क्या कहा ये सुनना बेहद जरूरी है। अस्पृश्य समाज के हाथ में राजनीतिक बागडोरा है कि समाज में अस्पृश्य समाज के हाथ में राजनीतिक बागडोरा आए, ये बेहद आवश्यक है। इसके लिए सभी लोगों को संगठित होकर अपना ठोस राजनीतिक स्तर प्राप्त करना होगा। जब तक इस देश की राजनीति अस्पृश्यों के नियंत्रण में नहीं आती तब तक उनकी अस्पृश्यता जाने वाली नहीं है और उनकी अनसुनी भी इसी तरह होती रहेगी। और उनके बाद राव बहादुर श्रीनिवासन ने भी 2 शब्द कहे। आखिर में कांग्रेस का अगला अधिवेशन बंगाल में आयोजित करने का आमंत्रण भी मलिक ने दिया। अध्यक्ष का छोटा सा भाषण हुआ और स्वागत कमेटी के द्वारा किए गए बेहतरीन प्रबंध के लिए धन्यवाद दिए जाने के बाद 2:30 बजे कांग्रेस का अधिवेशन डॉक्टर अंबेडकर की जय की ध्वनि के साथ संपन्न हुआ। प्रश्न जो है वो हम आपसे पूछ लेते हैं। प्रश्न है, बाबा साहब के अनुसार किस समाज के हाथ में राजनीति की बागडोर आना आवश्यक है? बाबा साहब के अनुसार किस समाज के हाथ में राजनीति की बागडोर आना आवश्यक है? इसका प्रश्न आपको एक शब्द में दे देना है YouTube कमेंट बॉक्स में। यदि आप सामान्य साथी यहाँ पर हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है और जिस पर इस समय बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है
आवाजका के द्वारा, आवाजका अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बीबी स्तरीय यहाँ आनुषांगिक संगठन है। इसका अकाउंट नंबर IFC कोड आपको समझ दिया गया। इस तरह का वैचारिक सेंटर बाबा साहब चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं है चिंता की। यहाँ पर मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के नेतृत्व में आवाजका बीबी स्तरीय आईडासा के माध्यम से ये वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। आपका भी अमूल्य योगदान होगा तो निश्चित रूप से ये वैचारिक सेंटर जल्द बनकर तैयार होगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार। आपको ये डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से इसको शेयर करते रहिए ताकि ये जन जन तक पहुँचे। इसी निवेदन के साथ आप दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।